श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज, रक्षाबंधन पर मायके से भूलकर भी ये 3 चीज कभी मत लाना, वरना पति बर्बाद हो जाता है, उसकी आयु कम हो जाती है, घर की सुख और शांति भंग हो सकती है, आर्थिक तंगी बन सकती है और जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। महाराज, रक्षाबंधन का पर्व सभी माताओं के लिए बहुत विशेष होता है, क्योंकि इस पर्व में माताएं बहनें अपने भाइयों के घर जाती हैं और फिर रक्षाबंधन मनाकर वहां से वापस अपने घर लौटते हैं। ऐसे में वह कुछ ऐसी चीज रक्षाबंधन के पर्व पर अपने मायके से अपने ससुराल लेकर आ जाती हैं, जिनको लाना शास्त्रों में बिल्कुल वर्जित माना गया है। महाराज, वैसे इस बार रक्षाबंधन को लेकर भी लोगों के मन में एक बड़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है, क्योंकि कुछ लोग 27 अगस्त को रक्षाबंधन मान रहे हैं तो कुछ लोग 28 अगस्त को रक्षाबंधन मान रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में यह सामंजस्य की स्थिति है कि आखिर हमें रक्षाबंधन किस दिन मनाना है और किस दिन बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधनी है। इसी के साथ में भद्रा काल का समय कब है वह भी जान लीजिए। महाराज, उदया तिथि के अनुसार इस बार रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त 2026 के दिन ही माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 27 अगस्त को भद्रा रहेगी, जिसका वास मृत्युलोक पर ही होगा, जिस दिन रक्षाबंधन मानना बिल्कुल भी शुभ नहीं होगा। ऐसे में आप लोगों को 28 अगस्त को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना है। पर यहाँ पर भी एक प्रश्न आता है कि 28 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि राखी हमेशा शुभ मुहूर्त में बांधनी चाहिए। महाराज, रक्षाबंधन का पर्व हमेशा सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस बार सावन पूर्णिमा की तिथि का समापन 28 अगस्त को सुबह 9:48 पर हो रहा है। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 28 अगस्त को सुबह 5:57 से शुरू होगा और सुबह 9:48 पर समाप्त हो जाएगा। यानी कि पूर्णिमा तिथि जब समाप्त होगी तभी रक्षाबंधन में राखी बांधने का मुहूर्त भी पूरा हो जाएगा। महाराज, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि पूर्णिमा तिथि समाप्त होने के बाद आप राखी नहीं बांध सकते। उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व आप 28 अगस्त को पूरा दिन बना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। यानी कि बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। महाराज, इसके बाद में रक्षाबंधन वाले दिन भाई और बहन को भूलकर भी कुछ विशेष गलतियां नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आप पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इस दिन भाई और बहन को काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए और इस दिन बहनों को सबसे पहली राखी अपने घर के भगवानों को चढ़ाने चाहिए। इसी के साथ में जब भाई राखी बांधने बैठे तो उसका मुख हमेशा पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। इसी के साथ में जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधे तो उनके हाथ में नारियल जरूर दें, उसके बाद ही उस हाथ में राखी बांधे। महाराज, इसी के साथ में बहनें इस बात का ध्यान रखें कि आपकी राखी सोने या चांदी की नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस राखी में धागा होना चाहिए। इसके बाद भाइयों को अपनी बहनों को कुछ ऐसा तोहफा देना है जो कि सही हो। यानी कि इस दिन बहनों को तोहफे में कोई भी नुकीली चीज या धारदार चीज या लोहे की चीज नहीं देनी चाहिए। आप चाहे तो सिंपल पैसे दे सकते हैं, पर काले रंग की कोई चीज भूल कर भी इस दिन बहनों को ना दें। महाराज, अब हम बात करते हैं उन 3 चीजों के बारे में जो कि कभी भी महिलाओं को अपने मायके से नहीं लानी चाहिए। महाराज, जब बहनें रक्षाबंधन पर अपने भाइयों के घर जाती हैं तो वह भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और कुछ दिन रुककर वापस अपने ससुराल लौटती हैं। पर लौटते समय मायके से वो खाली हाथ नहीं आती, बल्कि कुछ ना कुछ अपने मायके से ज़रूर लेकर आती हैं। पर कुछ लाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर गलत चीज़ लाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे कि सुहागन महिलाएं जब भी रक्षाबंधन पर अपने मायके से घर लौटे तो वो कभी भी अपने साथ में अपने मायके का अचार लेकर अपने ससुराल ना आए। ऐसा करने से आपके घर की सुख और शांति, आपके पति की बरकत सब कुछ रुक जाती है। इसलिए भूल कर भी मायके से अचार ससुराल नहीं लाना चाहिए। महाराज,
इसके बाद में सुहागन महिलाओं को अपने मायके से कभी भी लौटते समय कैंची, चाकू, छुरी, सुई या कोई पैने, औजार या लोहे की कोई वस्तु भी नहीं लानी चाहिए, वरना इससे आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है महाराज। इसके बाद में सुहागन महिलाओं को कभी भी अपने मायके से लौटते समय काले रंग की कोई वस्तु अपने ससुराल में नहीं लानी चाहिए, जैसे कि काले कपड़े या अन्य कोई काली चीज़ जो कि आप ला रहे हैं उसे ना लाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपके ससुराल में नकारात्मकता आ सकती है। महाराज इसके बाद में कभी भी बहनों को अपने मायके से लौटते समय बासी या झूठा भोजन नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कई बार कोई ऐसी मजबूरी हो जाती है कि मायके से बासी भोजन या झूठा भोजन लाना पड़ता है, तो आप ऐसा ना करें। मायके से आपको ताज़ा और अच्छा ही खाने का पदार्थ अपने ससुराल लाना चाहिए। इसके बाद में आपके मायके से कभी भी नमक अपने ससुराल में नहीं लाना चाहिए, इसका बहुत ही बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। महाराज इस तरीके से ये 3 चीज़ आपको अपने मायके से ससुराल नहीं लानी चाहिए। महाराज जब आप रक्षाबंधन का पर्व मनाए तो सभी बहनें अपने भाइयों को तो राखी बांध देगी, पर उसी के साथ में आपके घर में आपकी गाड़ी, आपकी साइकिल, आपकी टीवी, आपके घर में उपयोग होने वाली वस्तुएं, सभी को छोटी छोटी सी राखी अवश्य बांधे, क्योंकि राखी उसको बांधी जाती है जो कि आपका हमेशा साथ दे और आपकी हमेशा रक्षा करें। इसलिए इन बातों का भी ध्यान रखें महाराज। इसके अलावा अगर अभी भी आपके मन में रक्षाबंधन को लेकर कोई भी प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।